Okay, so let's start our first class of Django from today. So कल हमने क्या देखा? कल हमने छोटा सा ही सिंपल सा HTML और CSS देखा. So today we will be inshallah looking further with HTML and CSS also, but हमें अब Django की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना है. So पहले हम बात करेंगे what is Django. तो आप जैसे मैं हम रोज बोलता हूँ, पहले आप ही कुछ बोलिए. व्हाट इज Django? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज अ वेब फ्रेमवर्क? सवाल उठता है ना. हाँ, वे दैट साउंड्स वारिया जबरदस्त आंसर. परफेक्ट आंसर. समझ समझित है क्या अथ मज क्या छ प्रीडिफाइंड. मतलब ये already छे में define करनी image use है को पेरेस बात इसके import करन क्लास चाहते बनाई थी कि मजा हाँ, already बनाई. बराबर यही डिफिनेशन है कि Django is a web development framework that was developed by designers or developers themselves for what? For the rapid growth of websites. Django की एक खास बात है कि इस लगान तिमन वेबसाइटन in which you have a very low deadline. यात में सिर्फ 10-15 दोषी सा deadline. You can use Django to make your website. You can do any project in Django. चाहे का high end project ते बनाई, but it is not suitable for high end projects. Django is लगान तथ project से अच्छा रेत आसिया 15 दोस नहीं. You can use Django for that. So Django is a what? No. वेब फ्रेमवर्क है. ठीक. व्हाट इज वेब फ्रेमवर्क? वेब फ्रेमवर्क में क्या होता है, उसमें आपको वहीं से सब कुछ दिया होता है. वरना अगर तुम जावा स्विच परान, इफ यू हैव डन ये डेवलपमेंट इन जावा, तथ मज अख टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड JSP, जावा सर्वर पेजेस. इन JSP you have to tell computer everything about. फॉर एग्जांपल हमने बात की थी वेब की. ऐसे को तेले वेबसाइट पर गसित वी कैन विजिट अ वेबसाइट व्हेन वी नो इट्स एड्रेस. सो उसको हम फिर डेवलपमेंट में राउटिंग बोलते हैं, क्योंकि एक वेबसाइट के बहुत सारे एड्रेस हो सकते हैं. वन मीनू की कित कनित. फॉर एग्जांपल www.facebook.com एक एड्रेस है फेसबुक का. दूसरा एड्रेस हो सकता है facebook.com/login, facebook.com/signup, facebook.com/profile. ऐसे ही बहुत सारे एड्रेसेस क्या हो सकते हैं. /notification /chat /photos. ऐसे ही बहुत सारे एड्रेसेस. इसको हम क्या बोलते हैं? राउटिंग. Django में क्या है? Django में राउटिंग भी आराम से हैंडल की गई है. फिर उस राउट के हिसाब से आप क्या करते हो? व्यू करते हो रेंडर. वन क्या व्यू रेंडर करो. व्यू हो गया जो आप देखते हो. रेंडर करना हो गया भेजना. फॉर एग्जाम्पल तो यू www.facebook.com/login aspect, इट इज अ राउट. /login इज अ राउट. एंड Django आपके लिए बहुत आसान बनाता है कि अगर आपको /login पे कोई रिक्वेस्ट आई, इस एड्रेस पे कोई रिक्वेस्ट आई, तो आपको कौन सी फंक्शन कॉल करनी है. वो फंक्शन क्या करता होगा? वो फंक्शन देखता होगा पहले ये रिक्वेस्ट कौन सी टाइप की है, गेट है या पोस्ट है. उसी हिसाब से अगर गेट है तो फिर उसको क्या HTML पेज भेजता है. ठीक है. पोस्ट है तो फिर वो उस डेटा के साथ कुछ करता है जो वहां से आ रहा है डेटा. तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे काम? Django इंस्टॉल करेंगे. हम खतरे वन में है pip command. What is the pip? Pip is the Python package manager. It is a command line tool made for developers, ताकि आप पैकेजेस पाइथन के हर कोई पैकेजेस आराम से डाउनलोड कर सको बाय यूजिंग कमांड लाइन. मैं क्या करूँ इतन पिप कमांड में मैं तमिस कमांड लिस्ट विल लिस्ट ऑल ऑफ द कमांड्स और ऑल ऑफ द पैकेज दैट आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड. देखते हैं क्या क्या इसमें इंस्टॉल करके. ऐसो पिप एम ब्रोट यूज करूँ है ना. तशी चलानी है वहाँ से. चलो. So you can see he has a number of packages installed. Tifl, Notebook, NumPy, below Django. यहाँ पे इसका Django है. तो आशु सारी Django इंस्टॉल करित ना. ओके. सो आप क्या बोल रहे थे परसों हमें कि it needs an environment. It's not necessary that you have to go with a virtual environment. First of all, we will see what is an environment and why do we need an environment.
क्या होता है Django में, यू जब आप डेवलपमेंट करते हो, आप चाहते हो कि आपका प्रोजेक्ट एक अलग एनवायरनमेंट में रहे। उससे क्या मतलब है कि आपके प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है, द लाइब्रेरीज दैट आर नीडेड इन योर प्रोजेक्ट शुड बी कटेड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ योर कंप्यूटर। जो भी आप, फॉर एग्जांपल, आपके लैपटॉप में इतनी सारी मॉड्यूल्स है पाइथन की, और आप अपने आप अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया Django में, तथ लगन क्या यम मॉड्यूल्स आसान ना, तथ आसान क्या मॉड्यूल्स जरूरत आसान, आप क्या चाहते हो कि वो और ये अलग रहे। दैट्स व्हाई यू मेक एन एनवायरनमेंट। वरना ये ज़रूरी नहीं है कि एक एनवायरनमेंट बनाना, बट यू कैन मेक एन एनवायरनमेंट। फॉर दैट यू हैव अ वर्चुअल ENV रैपर। आप इसने वो भी डाउनलोड किया है, इथियोस, वर्चुअल एनवायरनमेंट। है ना, यहीं पे था। ये virtual env, with this you can make an environment, but we will work without environment। ठीक है, कोई नेसेसरी बात नहीं है एनवायरनमेंट करना का क्रिएट, या जब हम दूसरा प्रोजेक्ट करेंगे इंशाल्लाह उसमें हम देखेंगे एनवायरनमेंट के साथ, पर हम ये वाला प्रोजेक्ट है एनवायरनमेंट के बगैर यूज़ करेंगे। पहले मैं क्या जाऊंगा, मैं इसके बाहर जाऊंगा HTML वर्क के, I will clear all of this and I will create a new folder Django, cd Django। नहीं, इसको इसमें है एक्चुअली, इसमें है एक फोल्डर Django की, I will make mkdir Django work। सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या हम कमांड लिखते हैं, Django admin start project and the name of your project, and we will say this project has a name of demo, and this line will create project for us, and if you will see dir now, it will have this demo project here, है ना यहाँ पे। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा, डेमो के अंदर cd demo, and if I dir here, you can see it has a folder here, dir folder named demo, and it has some file named manage.py। इस खुलाओ ये गणित कोडस में, see it in a more better way। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया, इट्स अ प्रोजेक्ट डेमो, फोल्डर के अंदर ये प्रोजेक्ट है हमारा। एंड हम सीधे VS कोड से नहीं फोल्डर बना सकते। हाँ, बना सकते हो सीधे का, नहीं कैसे बना सकते हो, आपको कमांड के थ्रू बनाना पड़ेगा ना, विदाउट कमांड नहीं बना सकते। कमांड लाइन यूटिलिटी, इसी के लिए तो इन्होंने कमांड लाइन यूटिलिटी रखी है ना, ताकि आप कमांड्स के थ्रू प्रोजेक्ट बनाओगे। ऐसे ही कैसे बनाओगे कमांड्स के बगैर। फाइल ना कोई भी इसके थ्रू बनाएंगे, कोई फाइल तो उसमें कोड है। मतलब प्रोजेक्ट की फाइल्स, हाँ, अब वो आप बना सकते हो यहीं पे, मैं दिखाऊंगा ना आपको। ये मैंने आपको बोला कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, क्या कमांड है, Django admin start project, फिर प्रोजेक्ट का नाम, तो बनो प्रोजेक्ट। ये आपका जो ये वाला पार्ट है, ये फोल्डर, इट इज योर मेन प्रोजेक्ट, इट कंटेन्स सम फाइल्स, वी विल एक्सप्लेन व्हाट दीज फाइल्स आर। और आप देखेंगे इसके रूट लेवल पे एक और फाइल है, मतलब यम एक सी लेवल पे, ये फोल्डर थी, ये फाइल एक सी लेवल पे, इसका नाम क्या है, manage.py। दिस फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आफ्टर क्रिएटिंग प्रोजेक्ट यू विल always run all commands using this file। it is going to manage all of your things, all of your code, all of your server things, all of your app things is going to be managed by this manage.py। अब हम डेमो की बात करेंगे, ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया इसके अंदर ये फाइल्स क्या है। पहली फाइल है init.py। दिस फाइल इज देयर टू टेल द कंपाइलर टू ट्रीट दिस फोल्डर एज अ पाइथन पैकेज, not to treat this folder as a common folder। it is not a common folder, it is a Python package or it is a Python folder। that's why this file is here। ये empty file होती है, it is just there to indicate to the compiler कि ये क्या है, ये आम folder नहीं है, ये Python का एक folder है। ascii.py it is used in the time of development or in the time of production, to be more clear, in the time of production। and this wizgi.py
इन दो की बात हम अभी नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स दैट यू नीड टू कॉन्फ़िगर एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। जब आप अपनी वेबसाइट को लाइव करोगे तब आप इन दो फाइल्स के साथ टच करोगे। settings.py में आपकी सेटिंग्स रहेगी, आप यहाँ पे देख भी सकते हो Django settings for demo project. Every setting of your file will be here. For example, you will tell your Python compiler कि आपकी HTML फाइल्स कहाँ पे है, CSS फाइल्स कहाँ पे है, आपका फॉर एग्जांपल पासवर्ड, मतलब अगर आप यूजर्स के साथ डील कर रहे हो तो पासवर्ड हैश करना पड़ता है ना, पासवर्ड सिंथ डेटाबेस में आप रॉ पासवर्ड यूज सेव नहीं करते, वो ये आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और इसमें ये जो इंस्टॉल्ड ऐप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, हम अगर इसके बाद इसको देखेंगे। मिडलवेयर, middleware is a very important thing in development. Middleware is something, you know, filter, or it can be called as an interceptor. For example, whenever the request comes to a certain route, for example, the request is coming for a www.facebook.com/login. Before, अच्छा, उसके बाद क्या होता है, मतलब /login पे गो, ये /login की रिक्वेस्ट ये किसको ढूंढेगा, ये इस राउट को ढूंढेगा कि ये कहाँ पे यहाँ पे मेंशन करके है, फिर देखेगा कि उस राउट में कौन सी फंक्शन कॉल करनी है। बिफोर दैट थिंग हैपन्स, बिफोर इट फाइंड्स इट इज अप्रोप्रिएट फंक्शन, it is intercepted by these middlewares. That's why they are called middlewares. They intercept the request before it hits the controller or before it hits, for example, anything. मतलब जिसके पास उसको जाना है। आप MVC पैटर्न अभी नहीं समझते, मतलब हमें आज इंशाल्लाह उसके बारे में भी पढ़ना है। बिफोर इट हिट्स द, आप अभी इतना याद रखो, मिडलवेयर इज अ पार्ट और इट इज अ सॉफ्टवेयर that intercepts the request before it hits the controller, that intercepts the request before it hits the controller. For example, why do we need these interceptors or middlewares? For security reasons. For example, you don't want कि आपके इस पेज को लॉग्ड, मतलब लॉग इन यूजर के बगैर कोई यूज करे। So you have to check before the request hits the controller. You want to check whether the user is authenticated or not, whether he is logged in or not. तो ये एक मतलब सिंपल एग्जांपल है कि मिडलवेयर क्यों चाहिए। दूसरा होता है CSRF, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसने CSRF मिडलवेयर यूज किया है। इज ए क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। फॉर एग्जांपल क्या ना, ये एक हैक का बहुत आसान तरीका था। हैकर मतलब फॉरम एक बनाना होता है, फॉरम में क्या होता है, एक मेथड, एक्शन मेथड होता है। यू कैन हैव दैट एक्शन ऑन द फेसबुक लॉगिन पेज। तो जब डेटा कोई यहाँ पे एंटर करता उसका कैसा पोस्ट फेसबुक किस लॉगिन पेजेस पर, दैट वाज नोन एज CSRF। तो उसको बचाने के लिए CSRF मिडलवेयर यूज करते हैं। अम सित क्या छु गसान, एवरी पेज हैज इट्स ओन आईडी या फॉर्म, जिस फॉर्म पेज में भी फॉर्म होगा ना तसा पन सिग्नेचर क्या, ये सर्वरस नी सह डेटा हेत गसान सह वुचान कि यह पेज सुई पेज, मतलब यह माने वेबसाइट हूं पेज कि यह बेस एक्शन थ्रू कोर्मुत सूजमुत क्या डेटा योर। तो तरह समझ तरान यह चीज टेम्पलेट्स चीज, टेम्पलेट्स मज यू हैव टू डिफाइन योर टेम्पलेट्स। फॉर एग्जांपल, वेयर इज योर HTML, यू हैव टू टेल द Django कि मेरा HTML कहाँ पे है, मेरा CSS कहाँ पे है, जो आपको यूज करना है वो कहाँ पे है। हाँ, इसके बाद डेटाबेसेस, एवरी वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट नीड्स अ database, and Django gives you default database as SQLite. It comes pre-installed in your Django in your project, so you don't have to install a new database. Then we have password validators. For example, मतलब minimum length validator, कितनी minimum length रहेगी, common password validator, these are extra things here. And then these things we will discuss them later. And this is a URLs file जो मैं अभी बोल रहा था addresses की। For example, here is a URL. It is telling Django, hey, path. Whenever the user enters the path admin, you have to, for example, you have to work on this function or you have to call this function अभी के लिए, ठीक है। But before understanding the
Django or before working with Django, you have to understand MVC architecture. What is MVC architecture? That's model view controller. For example, what happened back then, वो यूज मैंने आपको परसों भी बोला था, सब कोडिंग एक ही पेज में या एक ही फाइल में सब कुछ होता था. फॉर एग्जाम्पल बह दिमो तोह यिथ कन एग्जाम्पल कि उस रेस्टोरेंटस मालिक छु, वही देखता था कि कस्टमर कौन आया, वही उसका ऑर्डर लेता था, वही जाके ऑर्डर बनाता था और वही वापस उसको सर्व करता था. क्या ये एक अच्छी एग्जाम्पल बोल सकते हैं? तो इसको कैसे सुधार सकते हैं इस एग्जाम्पल को? अपना अपनी अपनी चीज को अपना अपना इंसान संभालेगा, है ना. मतलब रेस्टोरेंट का मालिक नहीं देखेगा कि कौन कस्टमर आया, मां तमिस चेट वो मत ना देखेगा. इट्स अप टू वेटर टू सी हु इज कमिंग एंड देन इट्स अप टू वेटर टू गिव देम द मेन्यू. फिर वो वेटर क्या करेगा, उस मेन्यू को ले जाएगा कुक के पास, कुक फिर उसको देगा बना के, फिर वेटर ले जाएगा उसके पास वापस. सो cutting out the concerns, that is the main motive of MVC. That's why it is a most popular pattern. It is a pattern, it's not in it's pattern मतलब जो आप लोग फॉलो करोगे to create your web applications, whether you are using Django, Java, PHP, whatever, you have to use MVC pattern to create your applications. What is MVC now? M stands for model, view is your V is view and C is controller. हम इसको इसी एग्जाम्पल से देखेंगे, रेस्टोरेंट की एग्जाम्पल से. For example, it's customer it's your waiter, it's your cook. So customer आया, इसने किसको ऑर्डर दिया? किस दिया ऑर्डर? वेटर. अच्छा ठीक, वेटर ये ऑर्डर ले जाएगा और ये किसको देगा? कुक को. ठीक है. अब फिर ये बनाएगा तो अब उल्टा हो जाएगा, है ना. क्या कुक को पता है कि कस्टमर कौन है? नहीं. कस्टमर छन पाई कि मेन ऑर्डर कुछ बनावा. नो. That is the same case with every website, every web application that you see on the web browser. Same कहानी चलती है. You make a request, customer, you are a customer. You make a request, someone processes your request, gives a response, and you don't know it. वन क्या काम छ गसान, जो एक कस्टमर होता है, you can say it is the view. It is a view. व्यू क्या होता है? व्यू उस तुम ब्रोट कन वेबसाइट ब्रोट कन अथ, दैट्स योर व्यू. वेटर जो होता है, दैट्स जस्ट योर कंट्रोलर. दैट्स योर कंट्रोलर. इट पासेस थिंग्स फ्रॉम वन साइड टू. मॉडल इज योर डेटा. और यू कैन से कुक, यू कैन, अब आप इसको ये एक्सचेंज भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल तुम हेकू वन वेटर मॉडल तो हु कंट्रोलर. इट डजंट केयर. इसके बाद व्यू के बाद ये मसला लेट कैसे गो? ये जो व्यू होता है, व्यू इज व्हाट इज सीन टू यू ऑन द वेबसाइट. आप जो देखते हो दैट्स व्यू. इसके बाद आप कंट्रोलर ले लो, इट्स कंट्रोलर. एंड और नो, इट्स मॉडल, whatever, it's controller.
क्या होता है तय करू ये फॉर एग्जाम्पल यह व्यू फेसबुक लॉग इन पेज बे निमो सो एग्जाम्पल बे यह अथ ठीक क्या वन ये यूजर नेम तो पासवर्ड फॉर एग्जाम्पल आपने जब लॉग इन बटन पे क्लिक किया तो ये डेटा जाएगा इस वेटर के पास या मॉडल के पास, वेटर के पास या मॉडल के पास। पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये डेटा डिफाइन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम डेटाबेस थोड़ा क्या पोर्मुत थोड़ा क्या व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस इज देयर टू स्टोर डेटा। छठिस में युत डेटाबेस। तो डेटाबेस में क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं टू स्टोर द डेटा ऑफ different things. For example, if you have a database that is related to school, then you will have a different tables that for example for different entities of school. क्लास के लिए एक अलग टेबल होगा जिसमें क्लासेस की सब इंफॉर्मेशन होगी, टीचर्स के लिए अलग होगा, मतलब ड्राइवर्स के लिए अलग, लाइब्रेरियंस के लिए अलग, स्टाफ के लिए अलग, इथे कन अलग अलग चीज। वह अगर कत करो फेसबुक, फेसबुक इज इट सेल्फ एन ऑर्गेनाइजेशन, अमिस डेटाबेस पानस ना। तो फेसबुक में कैसे टेबल्स होंगे, टेबल मोन दिमाग वन टेबल यूजर, यथ मज यूजर तो यूजर नेम तो पासवर्ड ये यूजर कहाँ यूजर नेम पासवर्ड दिवान, ये जाता होगा देखता होगा डेटाबेस में वहां पे ये यूजर नेम तो पासवर्ड तथ टेबलस मज कि यह ठीक कि ना, या हेको वन करान क्योरी चेक इन द यूजर्स, यूजर टेबलस नाव फेसबुक डेटाबेस मज, check in the users where username is equal to Moomin, password is equal to this. अगर तत द्राव यह दिवान रिटर्न वापस रिजल्ट ट्रू, अगर न द्राव तेल वन फॉल्स। छा ठीक वन इस कस्टमर ये कोरुत ना क्लिक ये ले जाता है इस यूजर नेम और पासवर्ड को, ये यहाँ पे इसको स्टोर रखता है किसी वेरिएबल दो में। फॉर एग्जाम्पल अमिस वेरिएबल नेम तो पासवर्ड। वन क्या करान यह वेटर चीज दिवान या मॉडल चीज दिवान दोनवे कमिस कुकस, कंट्रोलर या हेको वन डेटाबेस, वेर योर डेटाबेस इज ठीक यह अमिस दिवान यह वन वो दोनवे चीज ठीक कि ना, यह वुचान ठीक कि ना, यह दिवान वापस रिजल्ट या दियस यस या दियस नो, यह पकनावान सह रिजल्ट वेटर या मॉडल बे कमिस निश कस्टमरस निश, यह अमिस दिवान पत मैसेज तिक मे वो तुम ओत्र ते इट इज द ड्यूटी ऑफ अ डेवलपर टू गिव अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स, to give not only response, appropriate response। वन क्या गो हम आर्किटेक्चर से व्यू के पास, व्यू को चिट्ठी नहीं है कि ये यूजर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, इसको सिर्फ मैसेज दिखानी है। वेटर को भी चिट्ठी नहीं है कि यह यूजर छा मैसेज कित हावन HTML क्या कर सिर्फ डेटा और योर पकन बस। कुकस सिर्फ या कंट्रोलर सिर्फ वुन कि डेटाबेस मन छा टेबल कि ना, युत यो View is there for what people see, model is your data model, and controller is your database। समझ तोरा युत यो MVC pattern, this pattern has been followed by every company now। युस मगर Django मन करान use pattern that is slight different, that's not MVC, that's MVT। what is that? MVT, that's model view template। अब क्या होता है वन वन तुम MVTs मज क्या फर्क सो कहें यह फर्क कहें, मगर सन कर कोडिंग करो अत थोड़ा बह वो तुम कि क्या MVT क्या MVC ठीक। ये तो रहा था समझ। हम फिर से एक बार बताएंगे, अगर आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो you have to use this command। where was this command? Django admin, this is the command to create a new project। Django admin start project and then the name of the project। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने I just hop to that project inside of my editor and फिर हमने चेक डिस्कस किया, this is our project, this is our main project, this demo folder, it is going to be your main project। इसके अंदर जो फाइल्स है this init.py, it is not for nothing there, it just tells the Python compiler to treat this folder as a Python package, not to treat this folder as a common folder, but instead treat it as a package or as a Python folder। asgi.py or wizgi.py, these are used for the configuration files at the time of production when you have to make your website live।
settings.py में आपकी सारी सेटिंग्स रहेगी अबाउट योर वेबसाइट. यू हैव टू टेल Django एवरीथिंग. Django knows nothing. आपको उसको बोलना है वेयर माई HTML इज, वेयर माई CSS इज, व्हाट आई एम डूइंग दिस टाइम. ठीक है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द settings.py एंड द urls.py इज जस्ट द पाथ. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सब कुछ. तो स्टार्टिंग दिस थिंग, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर्वर. अब आप बोलोगे कि व्हाई डू वी हैव टू स्टार्ट अ सर्वर. सो मैंने आपको बोला आपको Django एडमिन सिर्फ एक लट लगे होता है कमांड जरूरत टू क्रिएट प्रोजेक्ट. उसके बाद आपको जो भी करना है दैट विल बी manage.py कमांड. manage.py python manage.py run server. You have, it shows me some warnings. You have 18 unapplied migrations. Your project may not work until you apply the migrations. We will come to that. What is migrations? Why do we have to apply them? वो हम बाद में देखेंगे. URL copy. ये alıyat. And this, if you are seeing this page, the install worker successfully, congratulations. This is the first page. तो अब आप बोलोगे कि ये पेज कहाँ पर है? ये मसला, ये पेज कहाँ पर है? This is the, you can say ये शु आसान और है, मतलब auto page. If you are not writing anything, if you have not written anything, then this page will come. अगर आप देखोगे अब ये पाथ है कुछ एडमिन यहाँ पे, इस छू ये कैश इस दिमो येतन स्लैश ये शु या इथे जो याद, these paths are always after your domain. These paths are going to come always after your domain. इस छू ये पाथ क्या एडमिन क्या ये शु पाथ वो शु अडावक व्यू. सो क्या मसला हो गया, मैंने जब एडमिन लिखा यू वोट यूर अच्छा मे admin.site.urls, इसने इस फाइल को कॉल किया. वहां पे कोई फंक्शन होगी जिसको इसने कॉल किया, उस फंक्शन ने रिटर्न किया, उसने देखा उस फंक्शन ने क्या ये गेट रिक्वेस्ट है या पोस्ट रिक्वेस्ट है. ये क्या थी, ये भी गेट, ये गेट रिक्वेस्ट थी ना. इट नीडेड, आई नीडेड समथिंग, तो इसने मुझे दिया ये पेज. अब मैं जब लॉग इन करूंगा तो पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, तो हो जाएगी पोस्ट रिक्वेस्ट. ये Django एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग योर वेबसाइट. ठीक है, फॉर मैनेजिंग योर वेबसाइट. वो भी हम देखेंगे इसके बाद. हाउ टू लॉग इन, ये पासवर्ड और यूजर नेम कहाँ से आएगा. ठीक है युता. सर्वर छुते पाए, व्हाई डू वी नीड अ सर्वर, व्हाई आर वी रनिंग दिस ओवर अ सर्वर. हाँ क्या है दत्ता वाले का था को एप्लीकेशन बने. हाँ क्या है तो थोड़ा वो थोड़ा वन असल पे वन चाहो ठीक, थोड़ा वन असल पे इसमें हम सारे ऑपरेशन कर सकते हैं. डेटाबेस डेटाबेस इसमें आपको कंप्यूटर सर्वर मुझे दिया सर्वर पे रोजाना सेव इसमें सब कुछ ताकि अपना एक्सेस एक पेज देखी जाए. जस्ट स्पैम नेटवर्क क्या होना चाहिए सर्वर पे, क्या सेव शुरू होगा फाइल्स इन आसन है मैं बनाने में आसन रोजाना सेव ताकि उस देखी जाए कहां एक्सेस किया, सो यू कैन एक्सेस थ्रू सर्वर मान से सर एड्रेस है म्यून सर्वर है क्या उनके ब्याह का एक्सेस करें सेव नाम है कि सर एड्रेस है हमारी आईपी काम करे इसने बराबर बोला. इज जस्ट अ एड्रेस. आप क्या बोल रहे हो, इस ये तु 127.0.0.1 छु लिखा. अब मतलब गो युस ये फाइल छे ये सर्व गसा मेनसी कंप्यूटर्स पे. युस ये फाइल छु छाना ये मेनसी कंप्यूटर्स पे. यदि facebook.com छु लिखा छु तम से लिखा कि मे छु कहां पेज जरूरत छु मगर बेकिस न जाय विनके छु सेमस वना मे छु पेज जरूरत मगर ये मेनसी कंप्यूटर्स पे पेज छा ठीक. सर्वर छे अवै जरूरत दैट इट फाइंड्स दैट पेज. ठीक है, ये पत ये कतन दिवान
ब्राउजरस पे दिवान. That's why you need a development server ताकि आप डेवलपमेंट आराम से कर सको. इट इज जस्ट द डेवलपमेंट सर्वर फॉर योर डेवलपमेंट प्रोसेस. ठीक है, जब आप प्रोडक्शन के पास जाओगे पा तुम करान पन वेबसाइट लाइव पा बेकिस कुछ सर्वरस पे रोजान. ठीक, अस करो स्टार्ट. फॉर एग्जांपल अस बनाओ ये में सोरे क्या असल पे पो वार वार किन हाई एंड गो गई वुक तुम तोरू तुम तोर ना कहें सो क्या तोरा समझ इस तोर ना समझ तुम वनो जल्दी चल ठीक चलो ये वन अस बनाओ डेमो यह प्रोजेक्ट सोन यह प्रोजेक्ट लेवल है ना बह बनाओ अती फाइल कन ऐ वो वन हेक सह फाइल आराम सान ये बन बह कर न्यू फाइल ये मगर यीज गि ये खुश न्यू फाइल बह क्या कर मगर वुचू स्पेलिंगस फाइल बराबर आसन. अगर स्पेलिंग या वी गो कैपिटल फाइल जैंगोस तर समझ गोस फाइल व्यूज तो स्मॉल व्यूज तो कैपिटल व्यूज नश आसमान जमीन मतलब जैंगोस फर्क है नश अगर ऐ कैपिटल लिख ना व्यूज यह ाड़ी ना फाइल तिक वोन वनी कत इट हैज प्री इंस्टॉलर डेफिनेशंस. इट हैज व्हाट इज अ फ्रेमवर्क. Django is a framework that has pre-built classes. इसके अंदर पहले ही डेवलपर्स ने लिखा होता है द डेफिनेशंस ऑफ सम सर्टेन थिंग्स कि अगर views.py स्मॉल अमिक मतलब क्या गो अत फाइल मज क्या काम गस यमो सह गोथै लिखमुत यिथे कन URLs URL गोस न गसन. अगर URL गो तुम वुचान मे कतन बाग चलनी सह चल जहन यमन गि थवन खास ख्याल. views.py बना मे फाइल क्या कर बह कर मॉड्यूल इंपोर्ट फ्रॉम django.http import http response. क्या कर बह बना फंक्शन df index यह नी आर्गुमेंट रिक्वेस्ट यह कर रिटर्न गो ये फंक्शन यम सात चलो यह रिक्वेस्ट थोस कहें यम सात ये फंक्शन कम यह कर कॉल कर यह कर रिटर्न क्या हेलो वर्ल्ड. मगर यह हेलो वर्ल्ड सिंपल हेलो वर्ल्ड यह गसन एज HTTP रेस्पॉन्स ताकि ब्राउजरस गो समझ तारुन कि यह क्या आव और. ठीक वन कित कन गस मगर व्यूवस मज रोज चोन सोरे क्या ये डिस्प्ले कर योर लॉजिक whatever you have logic that is going to be in the views.py file. It kya logic that will be in views.py. Ye kit kan gais wen kam bu wan mis yeten path keyboard to the keyboard. क्या है एरर क्या है क्या तो ये 4 रेतन पोरू पाइथन ये पाइथन एरर वन तो एरर क्या आना views.py एरर अलकनत मैंने अगर बह अत पे कर तम पी views.py क्या वो तरीक इंपोर्ट कर बह कर फ्रॉम डॉट मतलब गो यथ फोल्डरस मज यह फाइल अथ फोल्डरस मज यह फाइल तुस मे इंपोर्ट कर समझ तिक urls.py तो views.py एक्सी फोल्डरस मज वो अमिस फ्रॉम डॉट इंपोर्ट अम दुत बन कर सजेशन इंपोर्ट व्यूज यम लाइन हुन मतलब क्या मे वो अमिस अगर न डोमेन पत कहीं एड्रेस मतलब सिर्फ डोमेन योत डोमेन 127.0.0.1/8000 पोर्ट नंबर तुत योत अगर तेल क्या कर च views.py मगर क्या views.py मगर क्या व्यूजस मज फाइल या फंक्शन इंडेक्स सो कर कॉल views.index
index. Type error. Index takes 0 positional arguments, but 1 was given. It takes request. Yes, math we need to need thought, but it takes that. You can see we got hello world. You see URL chuna. Whenever request comes to that URL, it will pass that request object to this index function. That's why you have to take it here. Whether you need it or not, it is a function convention that you have to take it. You have to take it here. Simple hello world awa. Ithe can heku tu win varya banayit. Yem kashwana. So with simple functions, you can do now complex things inside of these functions. You have to pass when df profile profile home. Hello from profile. Hello from home. आ गया आराम से. अब क्या करेंगे हम काम इस बनाओगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि क्या होता है काम ये तो होता है सिंपल. मतलब तो ये क्यों आप ऐसे भी आप एक बड़ी वेबसाइट बना सकते हो. ये क्यों ना बनाई तुम्हें ताकि सिर्फ if it is a static website, if it has only HTML and CSS, you can make it. मतलब पनो पोर्टफोलियो है कि आराम सान बनाइथ and just doing these function. चाहे कि जितने function call करिथ home वीज गस home function call तथ में थवक्स board return क्या HTML page, HTTP response HTML page चाहे कि करिथ आराम सान. But it is not a good practice to do that. ये सोचने good practice किया. What happens? Django ने क्या किया है, आपका जो प्रोजेक्ट होता है ना, it has divided it into apps, simple small components called apps. अब आप बोलोगे what are apps? For example, we will take the same example of Facebook again. For example, if Facebook is a big project, it will have a small components called apps. अब आप बोलोगे क्या क्या? For example, प्रोफाइल का जो सेक्शन है वो एक ऐप हो सकता है, अकाउंट का सेक्शन अनदर ऐप हो सकता है, आपका चैट का सेक्शन अनदर ऐप हो सकता है. द ऐप इज द कंपोनेंट जो मतलब दूसरों से अलग होता है. फॉर एग्जांपल अकाउंट रिलेटेड जानकारी है, साइन अप लॉग इन, उसको क्या परेशानी है प्रोफाइल के साथ मतलब है अलग कंपोनेंट. वो वी विल ट्रीट दैट कंपोनेंट सेपरेटली. हम उस पे कोडिंग सेपरेटली करेंगे. ऐसे ही हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स को डिवाइड करते हैं कंपोनेंट्स में ताकि हम अलग अलग कंपोनेंट की अलग अलग कोडिंग कर सके. इट इज द सेम थिंग कटिंग आउट कंसर्न्स. प्रोग्रामिंग फॉलोज द सेम सिंपल रूल. अगर आपके पास बड़ी प्रॉब्लम है, जस्ट डिवाइडेड इनटू सिंपल टास्क्स एंड देन पहले आप सिंपल टास्क को अकॉम्प्लिश करोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, पद गए ऑटोमेटिकली सो फुल प्रॉब्लम आकली पाने माकली ना. अब हम क्या करेंगे, यू सी डेमो यू प्रोजेक्ट बेसिस पे, यू सी डेमो फोल्डर ना, इट इज योर प्रोजेक्ट बेस. यू डोंट वांट vivos.py फाइल इन प्रोजेक्ट, यू डोंट वांट इनसाइड ऑफ दिस. आप नहीं चाहते कि मेनिस प्रोजेक्ट लेवल पे गस क्या vivos फाइल रोजन. तिकाज वो ना कशर पे सिंपल पे एग्जांपल, अगर चे रिक्वेस्ट सिर्फ लॉग इन खतर आम, अकाउंट रिलेटेड रिक्वेस्ट,
आप चाहोगे कि लॉगिन के रिलेटेड जो रिक्वेस्ट आएगी वो उस कंपोनेंट में रहेगी जो अकाउंट्स रिलेटेड मतलब होगा, डील करता होगा, है ना। तो आप क्या चाहोगे कि लॉगिन का जो व्यू फाइल है वो रहेगा अकाउंट्स कंपोनेंट में। ऐसे ही आपके पास चैट का क्या है, ये चैट तू वन कि सह रोजन तथ कंपोनेंट्स में, इसीलिए प्रोजेक्ट बेस पे व्यूज डॉट पी वाई फाइल अच्छी नहीं लगती कि ये रोज अतन बह क्या कर बस डिलीट कर। ठीक वह रूद ना कहें URLs डॉट पी वाई ना इत कर साफ कर वापस साफ। वन क्या कर मे वोन कि प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके कंपोनेंट्स होते हैं, वन क्या कर वो बना कंपोनेंट क्लियर। Python manage.py start app फर्स्ट मैं बनो अथ प्रोजेक्टस मज वन ऐप, मतलब अम प्रोजेक्ट को कंपोनेंट बनो मे अथ मे नाव फर्स्ट। तुम अगर वो ये बनो यह कत लेवल पे बनो मगर बराबर यह प्रोजेक्ट लेवलस पे बराबर। ठीक यह बनो वन अथ मज क्या क्या वो अथ मज क्या क्या चीज़ आए, इसमें एक फोल्डर आ गया माइग्रेशंस। इस माइग्रेशंस में इनिट फाइल है, आपको पता ही है कि इसका मतलब ये बोल रहा है माइग्रेशंस को ट्रीट नहीं करना है एज अ कॉमन फोल्डर। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट की भी बात है, फर्स्ट के अंदर खुद भी ये क्या है, इनिट फाइल है ना। बेच अथ मज फाइल एडमिन डॉट पी वाई, सो वो सो क्या एप्स डॉट पी वाई ब्या फाइल, मॉडल्स डॉट पी वाई ब्या फाइल, टेस्ट डॉट पी वाई ब्या फाइल, बे व्यूज गो अत मज ऑटोमेटिकली व्यूज फाइल गो इन पाए हुथ मज क्या प्रोजेक्टस मज क्या जो उनके डेवलपर्स है उन्होंने उनको पता है कि उस डेवलपर अत मज कोडिंग करे वो प्रोजेक्ट लेवल पे कोडिंग नहीं करेगा। तमो और वोनमुत कि रिकमेंडेड वे इज टू हैव योर व्यूज इन एप्स नॉट एट द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, बट आप प्रोजेक्ट पे भी रख सकते हो। तुम हेकू फुल वेबसाइट क्या तथी योत बन तथी योत फुल वेबसाइट बन। अगर हम व्यूज पे देखेंगे यहाँ पे इसने लिखा है क्रिएट योर व्यूज हियर and it has already imported some function for us render. We will also see what this function is in a bit. गोइंथ क्या करो इस काम इस एप्स फाइल से इसनो डिलीट कर अच्छा नहीं जरूरत आयत की ना ऐसे टेस्ट फाइल जरूरत। it is used to make test cases this file test.py। अस क्या करो काम वन युस फर्स्ट ना अस बनो वन एक बात याद रखना, जब भी आप नया चीज अपने प्रोजेक्ट में करोगे, मैंने आपको बोला यू हैव टू टेल योर प्रोजेक्ट कि मैंने ये नई चीज अपने प्रोजेक्ट में लाई है। तो हाउ विल यू टेल योर प्रोजेक्ट दैट इन दिस सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल। मैंने आपको बोला ना आपकी सेटिंग्स सब कुछ कहाँ रहेगी इसमें। तभी अब मैंने बोला था पहले कि दिस दिस लिस्ट हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टॉल्ड एप्स you have to mention which apps you have installed here। यहाँ पे इसने ये 5 या 6 ऑटोमेटिकली खुद मेंशन किए हुए हैं। फॉर सेशन मैनेजमेंट, मैसेजेस, स्टैटिक फाइल्स, कंटेंट टाइप्स, ऑथराइजेशन, एडमिन। तो हम अब अपना करेंगे कौन सा हमने किया फर्स्ट एक्सपोनमेंट आइटन। इस लाइन से हमने जेंगो को बोला कि हमने अपना ऐप एक बनाया, मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। इससे अब जेंगो को समझ आएगा कि अमिश ऐप इतन फर्स्ट। अगर आप जितने भी ऐप बनाओगे यू हैव टू मेंशन ऑल ऑफ देम, यू हैव टू मेंशन ऑल ऑफ देम। वह क्या कर बह कत URL फाइल पे अत थो मगर वारिया मतलब वारिया ज्यादा लड़के ये डालान बह कत URLs डॉट पी वाई फाइल वस प्रोजेक्ट लेवल इन URLs डॉट पी वाई पे ठीक ना। युस यह वन कुने जाए फाइल फ्रॉम Django.urls बह कर इम्पोर्ट पाथ बे कर इम्पोर्ट इंक्लूड। क्या कर इम्पोर्ट इंक्लूड यह फंक्शन यह लगे वन जरूरत। क्या वन बह वन अगर रिक्वेस्ट पत कहें खाली क्या कर वनकस में व्यूज फाइल कॉल कह
वो वन अमिस include first dot URLs समझ तरह में क्या लिख मे वो अमिस यम सात न पाथस मज कहें यम सात एम्प्टी पाथ कर फर्स्ट उस ऐप तमिच URL फाइल कर इनक्लूड तमिच URL फाइल षांड मतलब कर तथ पे तम सात गो यन ये फर्स्टस मज यह वुच अत URL मगर ये URL फाइल गो अत URL फाइल बनावन ठीक urls.py या तुम हेकू ये वुचित नाव urls.py फर्स्ट गो यह ऐपच urls.py डेमो यह डेमो अस क्या करो ये डॉक्यूमेंटेशन तुम वो ये वन तह डॉक्यूमेंटेशन अगर तुम पढ़ो यह वन कि इनक्लूड तह कोर्मुत ये गोनिक लट पाथ योत कोर्मुत दम लट इनक्लूड पत कोर्मुत ठीक अस क्या करो अस तुलो यह हिश लाइन from django.urls import path slash या comma include अस करो यह कॉपी अस मगर include जरूरत अस करो बे from dot import views यह कत मज करान यह फर्स्टस मज ठीक अस वनो वन url patterns is equal समझ तरह इंडेक्स पेज है या व्यूज उसमें सर रख सेकंड चुका रख सेकंड सह सुध HTML लिखित क्या HTML ते लिखित अगर मैं रिक्वेस्ट गई सिर्फ यहाँ पे अच्छा ठीक हमारा सर्वर तो नहीं चल रहा है तो ये कैसे चलेगा हेलो वर्ल्ड बे आवी H1 गो अम कोर क्या रेंडर हो HTML अम कोर HTML रेंडर क्या उसको वना इंडेक्स पेज ये लो कुछ इंडेक्स पेज ना ना सह तमिच कत त्रात वन यह चन लॉजिक ये सह कमिस वन ये सोन सिर्फ लॉजिक गसान ठीक सह लिखित इफ रिक्वेस्ट dot method is equal to post return here else return http response फ्रॉम गेट रिक्वेस्ट तो विव्स फाइल आपका लॉजिक देखेगी विव्स फाइल पे आपका लॉजिक चलेगा कि रिक्वेस्ट टाइप क्या है तो क्या जाएगा फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ है आपका HTML एक सेपरेट फोल्डर अलग फोल्डर में रहेगा वहां से फिर आप इसको कॉल करोगे HTML को ठीक है विव्स मज रोज सिर्फ तुन लॉजिक योत विव्स मज रोज क्या लॉजिक फॉर एग्जांपल आई कैन क्रिएट अ लिस्ट हियर आई कैन क्रिएट अ लिस्ट and then I can pass that list also here आराम के साथ या कैश वना मीन्स आप
पास कर सकते हो कुछ भी यहाँ पे, वेरिएबल को वेरिएबल को भी पास कर सकते हो आराम के साथ, अगर मैंने पास आई गेस वेरिएबल पास, so you have to pass an f string, then you will use this, and you will have this also. ठीक है, you can do lots of complex things using this. आप क्या देखना, अगर यू कैन गो हियर ऑन माई रेपोजिटरी, और आप डाउनलोड करना है इसमें से एक प्रोजेक्ट, मैं बोलूँगा कौन सा वाला, तो तक गिटहब चलाओ, गिटहब इज मस्ट, सहा लाख उसमें बनोमुत, ये वाला, ये आप वेदर ऐप निकालना, बट इट्स यूजिंग डॉकर, सिंपल सोशल, यही मे बासान, ये गई कोड, ये करिए कॉपी, गिटहब पे तगान तुम प्रोजेक्ट, तुम तगान यह गिट क्लोन कर ये पेस्ट करनी लिंक, ये कर तुम, हाँ ये हजो मे पगह तुम प्रोजेक्ट ये VS कोडस मज ओपन, ठीक है सारी, पत करो इंशाल्लाह अम पे अथ पे क्या वुचान, ठीक गो ये हम पत क्या करो वन करो टेम्पलेट, जो आप बात कर रहे थे अबाउट क्या HTML, क्या आप HTML कहाँ पे रखोगे, ठीक है, HTML रखने के बहुत सारे तरीके हैं इसमें, आप एप्स में भी रख सकते हो, आप दूसरी जगह भी रख सकते हो, कह जाए तिथ अगर तिथ कन सह फॉलो कर सिस्टम कर फॉलो, तेल Django's वन जरूरत कि मैं कतन HTML फाइल, दैट इज अ कन्वेंशन, अगर आप वो कन्वेंशन फॉलो करोगे फिर आपको Django को बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं कतन टेम्पलेट्स, क्या करो करो सुई कन्वेंशन फॉलो, क्या कर बना फर्स्टस मज फोल्डर, अथ बनाव टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स मज बना ब्या फोल्डर, अथ बनाव ऐप, अथ बनाव कमुक, अथ मज बनाव फाइल index.html, वन लगे क्या ये रेंडर फंक्शन जरूरत, ये रेंडर फंक्शन जो आर्गुमेंट आ गो रिक्वेस्ट चेन बे पाथ ऑफ योर HTML फाइल, बे पाथ ऑफ योर HTML फाइल, तमिस रिक्वेस्ट कॉमा template does not exist yet, okay, hello from index.html, अभी कहाँ से आया,
या वन हम HTML फाइल पे वन मा लिख कहें वन गो तुज वो कचा नीट क्लीन गई वन फंक्शन गई ना ठीक रिक्वेस्ट कतन urls.pydemos मज सो करान अत रिडायरेक्ट फर्स्ट .urls मज यूर ये हेकू पे वन पन लिखित कि डिफरेंट फंक्शनस डिफरेंट रिक्वेस्टन डिफरेंट राउटन खतर डिफरेंट फंक्शनस तमुक यह HTML सह बे कुन जाए स्टोर वो अब आता है यहाँ से तुम योर तान एड्रेस ना टेम्पलेट्स तानत और तान अमिस एड्रेस तरह समझ फिर आपको मेंशन करना है फोल्डर का नाम फर्स्ट एंड देन द नेम ऑफ योर HTML file. That's it. That's the thing you have to mention. We can have another file here. अब आप व्यूज में जाओगे तो आपको एक फंक्शन बनानी है बेस इस पे ये चलेगी बेस तो फिर फ्रॉम बेस तो ऐसे ये क्या काम होता है ये तो ना समझ